वेलकम बैक। चलिए, आज भी तेजी के साथ खुला है शेयर बाजार। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है। 167 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई में कारोबार शुरू हुआ। 78,000 के आंकड़े पर कारोबार चल रहा है। एनएसई के निफ्टी में 50 में से 16 अंकों की बढ़त देखी गई है। तो फिलहाल देखिए, आज के लिए अच्छी खबर है शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए। 23,000 के आंकड़े पर बाजार में कारोबार शुरू हुआ है। सोमवार को 496 अंकों की बीएसई में तेजी रही। निफ्टी में 50 में भी 165 अंकों की बढ़त पर बंद हुआ था। तो फिलहाल देखिए, बाजार इस वक्त ठीक बना हुआ है और इस बीच निवेशकों के जो चेहरे हैं वो खिल रहे हैं। फिलहाल अब तक खबर भी पहुंचा रहे, कल की तरह आज का जो दिन है वो भी काफी अच्छा हुआ है। यानी कि दिन की शुरुआत मंगल, आज वार है और मंगलमय शुरुआत किया जाए तो फिलहाल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो फिलहाल देखिए, शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार का हम जिक्र करते हैं तो सेंसेक्स 78,550 के स्तर पर है। निफ्टी 23,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो फिलहाल एशियाई बाजारों का जिक्र किया जाए तो एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। 23 दिसंबर को सेंसेक्स में 498 अंकों की तेजी के साथ ये बंद हुआ था। तो फिलहाल मार्केट का हाल आप तक पहुंचे टॉप गेनर हम आपको बता दें, जीएसडब्ल्यू स्टील भी है, आईटीसी है, हिडल्गो इंडस्ट्री है। 23 दिसंबर के मार्केट का हाल और देखिए, इसी के बिहाफ पर आज का भी असर हो रहा है। तो फिलहाल एशियाई बाजार में आपको बता दें, इस वक्त रौनक छाई हुई है। मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। जापान के निक्केई में 0.27%, कोरिया के कोस्पी में 0.17% की गिरावट रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 6.68% है। तो एनएसई डेटा के अनुसार 2 दिसंबर को विदेशी निवेशकों की नेस्ट सील 168 करोड़ रुपए रही है। तो फिलहाल आपको याद होगा किस तरीके से पिछले हफ्ते में जो कारोबार हुआ था वो काफी निराशाजनक रहा था। सेंसेक्स औंधे मुंह लुढ़का था और आज बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तो कल 23 को भी, यानी कि 23 दिसंबर को अच्छी शुरुआत हुई थी। 448 बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ था और आज 78,000 की तेजी के साथ शेयर बाजार पर काम चल रहा है। तो फिलहाल जो एशियाई बाजार हैं वो इस वक्त ठीक बने हुए हैं। तो आज भी तेजी के साथ शेयर बाजार, निफ्टी 50 में भी आपको बता दें तेजी अंक देखे जा रहे हैं। आज भी तेजी के साथ शेयर बाजार खुला हुआ है। 167 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई में कारोबार शुरू हुआ। तो फिलहाल मंगलवार है और मंगलवार मंगलमय है तमाम निवेशकों के लिए। मंगलवार के साथ ही दिन की शुरुआत हुई है। तो फिलहाल निवेशकों के लिए पूरा दिन क्या मंगलमय रहता है, ये देखने वाली बात होगी। यदि हम पिछले सप्ताह का जिक्र करते हैं तब बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, तब तमाम निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो उम्मीदें हैं वो काफी अच्छी बनी हुई हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए, कल जो हमने बाजार का हाल देखा था, ठीक ऐसे ही आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मंगलमय शुरुआत, तो कहीं अतिशयोक्ति भी नहीं, वाकई में आज का दिन खास है। तो क्या ये मान सकते हैं हम कि पूरा दिन ऐसा ही रहेगा? शुभम, बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, दिन मंगल है और आज सुबह से जिस तरह से जो शेयर बाजार में हमने हरे रंग की बढ़ोतरी देख रही है, इससे कहा जा सकता है तमाम निवेशकों के लिए आज दिन मंगलवार हो सकता है। ये साल के खत्म होने में महज 6 दिन बच चुके हैं। तो ऐसे में साल जाते जाते जो शेयर बाजार है वो भी अच्छे अंक के साथ खुलते हुए दिखाई दे, ग्रीन रंग हरे रंग के साथ खुलते हुए दिखाई दे। तमाम जो निवेशक जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं कि ईयर एंड तक जिस तरह से बाजार जो परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से जो सेंसेक्स खुल रहा है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। देखिए, अभी तक हम जो जानकारी सामने आ रही है कि तमाम बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स हो, सन फार्मा हो, टाइटन हो, एशियन पेंट्स हो, रिलायंस के शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली क्योंकि आज वो रेड जोन में खुलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, बैंकिंग सेक्टर को आज तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम कल जो बैंकिंग सेक्टर ग्रीन में जोन में थे, आज वो रेड जोन में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी निवेशक के लिए एक टेंशन की बात होगी क्योंकि जिन्होंने
बैंकिंग सेक्टर में पैसे लगाए हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता का विषय होगा। लेकिन फिर ओवरऑल हम करें तो बाजार आज अच्छे अंकों के साथ खुलते दिखाई दे रहा है। निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो वो भी 24,000 के पार इस वक्त खुलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए ये हम कल का दिन का जिक्र कर लेते हैं, तो टॉप गेनर आपको क्या नजर आए और टॉप गेनर के बिहाफ पर ही क्या उसकी तुलना आज हम कर सकते हैं? कि आपने बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया, कल तक हाल ठीक था लेकिन आज उसमें गिरावट हो सकती है, तो कोई टिप्स आप दे पाए निवेशकों को? शुभम। देखिए बैंकिंग सेक्टर ऐसे हैं कि जो अमूमन हर 2 से 3 दिन में उसके शेयर्स में उछाल देखने को मिलता है। आज अगर इन कंपनियों के शेयर जैसे एक्सिस बैंक हो, आईसीआई बैंक हो, यस बैंक, इन कंपनियों के शेयर्स आज देखिए गिरावट देखने को मिली है। तो आप आज उनके शेयर खरीदिए। आज आपको वो शेयर्स के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद अगर आप आज शेयर खरीद तो आने वाले 2 से 3 दिन में यानी कल और परसों और शुक्रवार तक जब शेयर बाजार खुलेंगे तब आपको उसमें अच्छे अंक देखने को मिल सकते हैं, अच्छी उछाल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि फिलहाल बैंकिंग सेक्टर को में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मेसी कंपनियां जैसे सन फार्मा है, ये बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स है उसमें आज गिरावट देखने को मिली, ये शेयर्स आप खरीद लीजिए। ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये तमाम जो निवेशक उनके लिए एक अच्छी बात होगी कि ऐसे शेयर्स खरीदिए, ताकि जो बड़ी कंपनियों के दाम जब गिरावट होती है तो शेयर सस्ते हो जाते हैं, लेकिन जब वो बढ़ते हैं तो उसमें काफी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और यही वजह है कि शायद और उसके अलावा हम अगर बात करें रिलायंस के शेयर्स में आज थोड़ी सी गिरावट देख लें तो उसके शेयर्स आप कुछ खरीद लीजिए, शायद आपको आने वाले समय में कुछ दिन में इसका फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, लास्ट हफ्ते की हम बात करते हैं, पिछले हफ्ते की बात करते हैं, 4092 पे बंद हुआ था और काफ़ी नुकसान भी हम कह सकते हैं निवेशकों को हुआ था। क्या इस बार, चूंकि इस बार जो शुरुआत हुई काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, हमें 2 दिन तो फिलहाल अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, तो क्या इस बार जो ये पूरा वीक है वो ग्रीन जोन वाला रहेगा? क्या लगता है आपको कि आपने जो गणित बिठाते हैं तो उसमें क्या समझ में आ पाता है आपको? देखिए ये सप्ताह के 2 से 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां हैं 25 तारीख को। तो ऐसे में कल शायद शेयर बाजार ना खुले, तो ऐसे में उसके बाद 2 दिन 26-27 तारीख, ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो देखना होगा किस तरह से बाजार खुलते हैं, किस तरह से शेयर बाजार क्या इसी तरह से ग्रीन अंकों के साथ खुलेंगे या स्थिति बरकरार रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, टिप्स को फॉलो करिए, क्योंकि हम ना सिर्फ आपको खबर दिखाते हैं बल्कि वो टिप्स जो हमारे सहयोगी है वो लगातार आपको ये भी बताते हैं कि हाँ, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ बचना चाहिए।